आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। एप्पल साइडर लो। शांति शांति शांति। विश्वव्यापक उस परम पिता को नमन। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। आज का सत्र आरंभ करते हैं। गीता का यह 8वां सत्र है और मुझे लगता है ये 50-60 सत्र भी हो सकते हैं क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है और लंबा है। जो गाइडलाइन हमारे पास है तो उतना स्पष्ट नहीं है और बाकी तो हम चलते हैं जितना भी स्पष्ट है, जितना हमें फिर मतलब इंडिकेशन मिलता है उस हिसाब से हम चलते हैं। आगे हम देखेंगे। एक हफ्ते की छुट्टी। अब आज का जो सत्र है तो उस सत्र को हम उस इंडिकेशन के माध्यम से समझते हैं जो हमारे पास पीपीटी बनी हुई है, उसकी मदद लेते हैं। आपके समक्ष ये उपस्थित है। गीता का दूसरा अध्याय है और उसमें गुरु संबंधी जो चर्चाएं हैं, गुरुओं को मुझे नहीं मारनी चाहिए, इन गुरुओं के कारण मैंने विद्या अध्ययन आदि किया और इन गुरुओं का बड़ा ऋण है, मैं उनको मार करके पापी बनना नहीं चाहता, नरक में जाना नहीं चाहता, इत्यादि चर्चा गुरु प्रकरण में हमने की है। पहचान नामक एक प्रकरण है, उसी के अंदर अभी हम हैं 11 से 30 के बीच के श्लोक। अब पहचान में हमारा जो अपना अस्तित्व है, हमारे पास जो संभावनाएं हैं, जैसे जीवात्मा है वो एक छोटी सी पैकेट ऑफ एनर्जी के समान है और वो कभी मरती नहीं है, वो एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। तो बस अपने कर्म के हिसाब से एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में उसको प्रवेश करना होता है। तो ऐसी चर्चाओं से हम गुजरते हैं और इसके माध्यम से व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि जिन दुष्टों को मारना चाहिए उन दुष्टों को मार के हमें समाज का कल्याण के लिए थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए। लेकिन ये लोग मर जाएंगे और इससे बड़ा पाप होगा ये बात नहीं है, क्योंकि स्वयं ये पापी है। तो पापी, अत्याचारी, आतंकवादी, इन सब की हत्या होनी चाहिए। तो ये संकेत हमें दे रहे हैं व्यास जी इस ग्रंथ के माध्यम से। तो इसलिए अगर तत्वतः देखा जाए, इन लोगों के अंदर विद्यमान जो आत्मा है वो मरती नहीं है, अपने कर्म के हिसाब से दूसरा जन्म ले लेती है। अगर आप नहीं मारोगे तो कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु होनी है, फिर नए शरीर में जाना है। तो इसलिए दुख व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। जहां योग्य मार्ग दिख रहा है, इनकी हत्या से समाज में बड़ा परिवर्तन आना है, समाज को हम सुधार सकते हैं, तो वही हत्या की बड़ी आवश्यकता होती है। प्राचीन भारत में राजा लोगों को इस तरह राज्य के जो कंटक हैं, राज्य में जो परेशानी पैदा करने वाले तत्व होते थे, उनके विनाश के लिए मनुस्मृति आदि में बड़े प्रमाण मिलते हैं, बड़े नियम मिलते हैं। तो उसी के आधार पे, उन्हीं आधारों नियमों के आधार पे इस तरह चर्चा चल रही थी। तो ये जो पहचान नामक प्रकरण है 11 से 30 के बीच में, तो उसमें से हम 24 नंबर श्लोक पढ़ चुके थे। अब 25 से चलेंगे 30 तक, फिर कुछ दो धर्मों में, स्वधर्म और नित्य धर्मों पे आज चर्चा करते हैं। पूर्व प्रकरण थोड़ा स्मरण करते हैं। इसमें से 15वां जो आपका श्लोक था ये स्मरणीय है, इम्पोर्टेंट है। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। ये इसको आपको याद रखना है।
कि जिस पुरुष श्रेष्ठ को सुख दुख व्यथित नहीं करते हैं वो धीर पुरुष कहलाता है। सुख दुखों में जो समभाव में वर्तमान रहता है तो उससे फिर कोई मतलब समाज में कोई गलत कार्य होता नहीं, हर कार्यों में वो धीर बना रहता है, शांत बना रहता है, तो अच्छा कार्य उससे होने लगते हैं। तो इसलिए उत्तम कार्यों के कारण अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति की ओर बढ़ता है, मुक्ति की ओर उसको पात्रता मिल जाती है। ये एक बढ़िया पद्य था। और फिर आगे इन्हीं को आत्मा अमर है, अजर है, इन्हीं की चर्चा चल रही थी। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, 22 नंबर भी एक बढ़िया पद्य है। इसलिए शरीर को हमें छोड़ देना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए। जब शरीर काम का नहीं रहा तो आत्मा स्वयं ही चाहेगी कि इसको छोड़ के मैं निकल जाऊं, क्योंकि इस शरीर के रहते मेरे से कोई कार्य हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह 22 नंबर भी इम्पोर्टेंट पद्य है। 24 नंबर एक बार फिर पढ़ते हैं और 30 तक चलते हैं। अछद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। इस प्रकरण का नाम पहचान है। पहचान यानी अपनी आत्मा में विद्यमान संभावनाओं को तुम जानो। तो क्या संभावना है? अछेद्यो, किसी तलवार से इसका छेदन नहीं किया जा सकता। अयम अदाह्यः, इसको किसी से जला नहीं जा सकता। किसको? आत्मा को। शरीर को तो जलाया जा सकता है, काटा जा सकता है। अयम अक्लेद्यो, किससे इसको गिला नहीं किया जा सकता, डुबो नहीं दिया जा सकता। अस्वस्य, किसी से इसको सुखा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये नित्य है, हमेशा विद्यमान रहने वाला है। सर्वगतः, सभी प्राणियों में जन्म लेने के सामर्थ्य रखता है। कौन? ये आत्म तत्व। फिर अचल, ये अचल जैसा है। अचल का मतलब है स्थिर है, व्यवस्थित है। ऐसा नहीं कि इसकी ऊर्जाएं खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो आत्मा बुढ़ी नहीं होती है, तो इसलिए निश्चित ऊर्जा वाली आत्मा है। अयम सनातन, सृष्टि के आवाहन काल से ये आत्म तत्व प्रचलन में है। एक शरीर नष्ट होने के बाद दूसरे शरीर को आश्रय करता है, उसके पीछे उसके कर्म कारण होते हैं। अब 25 नंबर पे चलते हैं। अव्यगतो यम अचिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते। अव्यगतो यम अचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते। तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हति। तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हति मर्हसि। न अनुशोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए कि इनकी हत्या हो जाएगी, आत्मा की हत्या हो जाएगी। अरे शरीर की हत्या होगी, और इस शरीर की हत्या होने से क्या होगा कि इस शरीर में विद्यमान आत्मा का स्थानांतर होगा। तो उन आत्माओं में विद्यमान जो मलिन संस्कार है, तो उससे आने वाली पीढ़ी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि नए शरीर और नया विस्थापन उनका होगा। तो इसलिए इनका विनाश जरूरी है, ये इसमें तर्क है। और कहते हैं तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। क्यों? अव्यगतः, अव्यगतः, यह आत्मा दिखाई नहीं देने वाली है। अचिंत्य, इसके बारे में तुम जितना जानते हो उतना भी पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा चिंतन खत्म नहीं हो सकता, ये इतनी ऊर्जा से युक्त है। अविकार्य, इसमें विकार नहीं आ सकता। जवानी, वृद्ध और बीमारी, इस तरह कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं आ सकता। अयम उच्यते, इस तरह अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य यह आत्मा है हमारी। तस्मादेव विदित्वैनं, इसलिए तू भली भांति इसे जानो। और जानने से क्या होगा कि जो सत आत्मा है, पुण्यात्मा है, शुद्ध आत्मा है, उन्हीं का ही विकास होगा।
बाकी जो मलिन आत्मा है, मलिन अंतःकरण से युक्त आत्मा है, उनकी दुर्गति होगी। तो इसलिए आत्मा का कहाँ विनाश होता है? और आपके कारण से दुर्गति नहीं हो रही है, आपके कारण से आप उनको उनकी हत्या कर दें, उनकी दुर्गति होगी, ये बात नहीं है। इसके पीछे ही इनके कर्म संस्कार लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको दुख नहीं करना चाहिए कि किसी की हत्या हो जाएगी। हत्या वहां दुख करना चाहिए कि अगर साधु है, सन्मार्गगामी है, समाज सेवक है, ऐसे व्यक्तियों की हत्या करने समाज में बड़ा परिवर्तन तो नहीं हो सकता, रुक सकता है। तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए था, लेकिन इसके लिए दुष्टों की हत्या के लिए आपको नहीं सोचना चाहिए। और आत्मा की जो वास्तविक की स्थिति है उसके बारे में फिर बताते हुए क्या चाहते हैं, देखिए क्या बोलते हैं 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यते मन्यसे मृतम। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम। तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम। अब ऐसा मानो कि आत्माएं रोजाना पैदा होती हैं और रोजाना मरती हैं। यही पहली पंक्ति का अर्थ है। अथ च एनम नित्य जातम, इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाली जानो। नित्यम वा मन्यसे मृतम, ये मरी हुई आत्माएं नित्य ही क्या होती है? ना मरी हुई, नित्य ही मरी हुई तुम जानो, नित्य ही मृत्यु को प्राप्त करने वाली जानो। यानी नित्य पैदा होती हैं और नित्य मरती हैं। तात्पर्य यह है हमारी आत्माएं के कुछ अवधि के लिए भले ही इस शरीर में हो, लेकिन अगर पूरे कैलकुलेशन करके देखें कि एक दिन के अंदर ज्यादातर आत्माएं मृत्यु को प्राप्त करती हैं, ज्यादातर आत्माएं जन्म लेती हैं। तो इसलिए आप मान के चलो, तो निश्चित रूप से जो पैदा हुआ है वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, और जो मर गया है वो मृत्यु पैदाइश की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह ये एक चक्र चलता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र है। तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि, इसलिए तुम इनके लिए सोचो मत। क्यों नहीं सोचो? क्योंकि ये तो आज नहीं कल मरना है, कल नहीं आज मरना है, तो निश्चित रूप से फिर जन्म होना है। तो ये चक्र इसके साथ चलता रहता है, तुम कहाँ तक सोचोगे? इसलिए दुष्टों की हत्या करने में ये नियम अपनाओ और निश्चित रूप से इनका विनाश करो। समाज के लिए उनके रहते कोई लाभ हो तभी तो रहने में सार्थक है। तो हमारे लिए इसमें क्या मिला कि हम समाज में रहते हैं, अगर समाज हमसे लाभान्वित होता है तभी हमारा जीना सार्थक है। नहीं तो इस नियम के अंदर हम भी लपेट लिए जाते हैं, हमारा जीना ही ये पृथ्वी के लिए भार है। तो ये क्या बढ़िया बात हमारे लिए कही कि इसलिए हमें कुछ ना कुछ समाज कल्याण परक कार्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए। कुछ नहीं, आप बच्चों के ट्यूशन करिए, बच्चों को कुछ नहीं, बच्चों को थोड़ा गाइड करिए। जो अशिक्षित हैं उनकी ओर थोड़ा नजर डालिए, जो सामाजिक संगठन है वहां पहुंच करके कुछ सेवा करिए। नहीं तो बस रोजाना पैदा होना, रोजाना मरना जैसे आत्माओं की स्थिति है, उसी स्थिति में हम आ गए हैं। तो जैसे ये कहते हैं कि जो गलत कार्य करने वाले हैं उनको नित्य पैदा होने और नित्य मरने वाली आत्मा के स्तर में जान करके मार डालो। तो निश्चित रूप से हमारा जन्म भी निरर्थक है, पृथ्वी के लिए भार है, और व्यर्थ ही हमने जन्म लेकर के अपने माँ बाप को कष्ट दिया है। माँ को प्रसव पीड़ा भी हमारे कारण हुई है। तो इस तरह हमें सोचना चाहिए। तो ये एक बढ़िया पद्य है, इसको मैं नोट करता हूँ और आप भी नोट करें, जीवन में इस तरह इसका धारण करें। अगला देखते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
कहते हैं एक और तर्क देता हूं, तुम्हें भी इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। क्या तर्क है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म ले लिया है ध्रुव यानी निश्चित है उसकी मृत्यु होनी है। तो हम भी जन्म लिए हैं, मृत्यु तो हमारी होनी है, और निरंतर हर पल हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते हैं। यहाँ एक विचारणीय विषय है। जन्म दिवस पे सब बधाई देते हैं और फूल माला पहनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस दिन जन्म दिवस मनाते हैं हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु की ओर निर्धारित जितने पायदान है, जितनी सीढ़ियां हैं, उनमें से एक सीढ़ी की आयु हमसे फिसल गई, यह हमें सोचना चाहिए। इसलिए ईश्वर से शक्ति, धैर्य और उत्साह, कर्मठता आदि के वरदान मांगने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? बर्थडे कहते ही होटल में जाके पार्टी मनाते हैं और क्या क्या करते हैं पता नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके घटती हुई आयु का चिंतन करके जो छोटी सी आयु अवधि बची है उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह करनी चाहिए। जन्म दिवस का वास्तविक स्वरूप है हर पल हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और हर वर्ष एक सीढ़ी, आयु की एक सीढ़ी हमसे घटती जाती है। तो ये सोच के चलना चाहिए। देखिए क्या कहता है पद्य, जातस्य ही ध्रुवो ओ मृत्यु, जिसने जन्म लिया मृत्यु तो उसका निश्चित ही है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य च ध्रुवम जन्म, जो मर चुका है वो जन्म तो वो लेगा ही लेगा, भले ही थोड़ी देर रुक जाए, योग्य माँ बाप मिलने पर उसको जन्म मिले, लेकिन जन्म तो उसको लेना है। क्यों ये चक्र? क्यों? क्योंकि बिना भोगे कर्म फल समाप्त नहीं होता है। अच्छा कार्य किया है तो भी भोगना है, बुरा कार्य किया तो भी भोगना है, और अच्छे बुरे से भिन्न एक क्या कहते हैं इसको, अभौतिक संस्कार अगर आपके साथ है तो मुक्ति में भी जाके उसका आनंद भोगना है। तो इसलिए जन्म तो लेना है। मुक्ति में प्रवेश भी एक तरह का जन्म आप मान के चलिए, और वो अभौतिक शरीर होता है, संकल्पज शरीर होता है। कामना मात्र से आपको सारी जो इंद्रियां प्राप्त होती हैं और सारा अंतःकरण प्राप्त होता है, इस तरह कुछ वो स्वरूप है। लेकिन है वह भी एक तरह का रूपांतरण है, और शरीरांतर की स्थिति है या देहांतर की स्थिति है, यह आपको समझना चाहिए। तो निरंतर हम जन्म होकर के मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और मर करके फिर नए जन्म की ओर हम क्या करते हैं ना, प्रयत्न करते रहते हैं। तो तस्माद अपरिहार्य रथे, इसलिए अपरिहार्य है मृत्यु। इस प्रयोजन से न त्वम स्वचितुम अर्हति, मृत्यु तो होनी ही है। आज अगर नहीं मारोगे, ये 10 साल के बाद मरेंगे, 50 साल के बाद मरेंगे, तो आज मार दो तो फिर नए जन्म लेंगे। और है तो दुष्टात्मा, इनको कितने जन्म लेना है, कितने बार मरना है पता नहीं, इनसे समाज का कोई लाभ नहीं है, इसलिए इनको हटा दिया जाए, इनकी हत्या कर दी जाए, इनको मार डाला जाए। तो इस तरह ये व्यास जी का तर्क है। तो ये देखना होगा, अगर दार्शनिक विचार में देखें कि हमारे कारण अगर दूसरों को पीड़ा होती है तो पाप भी होता है। लेकिन ये एक राजा का धर्म है, राजा उतनी गहराई से नहीं सोचता। समाज कल्याण अगर हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा भोग की प्राप्ति होगी, तो भोग की पुष्टि के लिए ये कुछ नियम है धर्मशास्त्र में। तो इसलिए जो समाज के लिए घातक है उनकी हत्या होनी चाहिए। वेद में भी आता है, अमित्रो दस्यु, क्या कहा, अदाता को दस्यु कहा गया है। पंक्तियां भूल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में शायद याद आ जाए। तो यानी अकर्मादस्यु, हाँ, अकर्मादस्यु जो कर्म नहीं करता, कर्म नहीं करता, खाना पीना सोना, अपना कर्म कर्म नहीं है। अपना कर्म तो सब कोई कर लेता है, लेकिन अपने कर्मों के अतिरिक्त समाज कल्याण के लिए जो कर्म नहीं करता, समाज और सामाजिकों के उन्नति के बारे में नहीं सोचता, वो तो दस्यु है। दस्यु
दश उपक्षये, यानी ये तो समाज का बहुत बड़ा कलंक है, समाज का विनाश करने वाला एक बड़ा बैरियर है, एक बड़ी विपत्ति है। तो निश्चित रूप से उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो बस इस नियम को अगर लागू किया जाए तो समाज में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोई सोचता ही नहीं है, बस अपना खाना पीना मस्त रहना। तो यही आजकल चल रहा है। लेकिन गीता पढ़ेंगे तो 10 इस तरह श्लोक पढ़ेंगे, 10 वचन पढ़ेंगे, 10 उपदेश पढ़ेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन तो जीवन में होगा। तो ये बहुत बढ़िया बात कही है। जन्म होते ही सब मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और मरते ही सब फिर जन्म की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए मृत्यु अपरिहार्य है और जन्म अपरिहार्य है। तो निरंतर आपको प्रयत्न करना चाहिए कि अच्छा कार्य इसी जन्म में हो जाए। एक बढ़िया भर्तृहरि पद्य लिखते हैं, परिवर्तिनी संसारे मृता को वा न जायते। ये संसार परिवर्तनशील है। कौन वह व्यक्ति जो मर करके पैदा नहीं होता है या पैदा होकर के मरता नहीं है, बताओ। तो इसलिए सजा तो ये न जाते न याति वंशो समन्नतिन, जिसके जन्म होने से एकाधिक लोगों का लाभ हुआ, एकाधिक लोगों का कल्याण हुआ, एक से अधिक लोगों को लाभ हुआ, अनेकों को लाभ हुआ, उसी का जन्म तो सफल है। बाकी तो सब खा करके सो करके और क्या करके देश की संपत्तियां बर्बाद करके मर जाना है। बढ़िया गुरुकुल में लोग आते थे, विद्यार्थी जीवन का एक बढ़िया अनुभव है। तो बस साधु ऐसे ही बन जाते थे। तो विद्यार्थियों ने कुछ बना रखा था पैमाना, जो ठग साधु होते हैं, साधना उपासना से अपरिचित हैं, तो उनके 3 बड़े कार्य होते थे। तो वो उनको गिनाते थे, क्या है? सोना है, खाना है और स्नान शौच आदि करके पानी खराब करना है। इनके जीवन में 3 ही प्रमुख कार्य है और कुछ है ही नहीं। खाना, सोना, पानी खराब करना, बस इसी के लिए ये जिंदा रहे हैं। तो इस तरह आप पे आपत्ति न आए, आप पे टिप्पणी न आए। हम लोग तो टिप्पणी करते थे और आज भी प्रयत्न करते हैं कि टिप्पणी से बचें हम भी। तो आपको भी प्रयत्न करना चाहिए। शरीर है, सक्रियता है, कुछ ना कुछ समाज सुधार पर कार्य होना चाहिए जीवन में। आगे बढ़ते हैं। अव्यगतादिनी भूतानि, 28 नंबर पद्य है। अव्यगतादिनी भूतानि व्यगत मध्यानि भारत, अव्यगत निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देव दिव उपतापे, दु उपतापे, दु धातु से देवना बनता है। उपतापे यानी पीड़ा, परेशानी। तत्र का परिवेदना, वहां कैसी पीड़ा, यानी अगर आप नहीं मारना चाहते हो और इनको इनके मर जाने पर आप पीड़ित होते हो, आप परेशानी को प्राप्त करते हो और इस तरह तर्क देते हो, तो मैं एक तर्क से आपको समझाता हूं। इस तरह कृष्ण के मुख से व्यास जी कहलवाते हैं। क्या कहते हैं? अव्यगतादिनी भूतानि, ये सारी भूत यानी सारे प्राणी जो खड़े हैं मेरे सामने, सारे मनुष्य या संसार के सभी प्राणी, अव्यगतादिनी, इनकी जो आदि है, इनकी जो पूर्व स्थिति है अव्यक्त है, यानी निश्चित रूप से इसको दर्शन के भाषा में प्राग भाव, यानी पहले ये कोई नहीं थे। जो आज भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, अश्वत्थमा, शकुनी, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक समय था, या 100 साल 150 साल पहले कोई नहीं थे, उस समय और कुछ था। तो यानी ये एक समय था, ये पैदा नहीं हुए थे, इनका अभाव था। ये दार्शनिक कुछ विचार है, इसको प्राग भाव कहते हैं। हर वस्तु प्राग भाव से पहले अभाव में होता है, यानी जब उनका प्राग भाव में अभाव होता है, यानी उनकी जब उत्पत्ति नहीं हुई थी, उनका जन्म नहीं हुआ था, तो वो घड़ा भी अभाव में था। फिर मिट्टी से जब घड़ा बना, वो सद्भाव में आया। तो वही कहना चाहते हैं, अव्यगतादिनी भूतानि, ये सारे प्राणी अव्यक्त के रूप में आदिकाल में विद्यमान थे। व्यगत मध्यानि भारत, हे भारत, भरत श्रेष्ठ अर्जुन,
ये मध्यान्ह, ये मध्यवर्ती पीरियड में, मध्यवर्ती अवधि में, मध्यवर्ती अवधि कब है? यही 100-150 साल से या 50-60 साल से या 10-15 साल से व्यगत मध्यान्ह, ये इसको हम मध्यम पीरियड मानते हैं, ये व्यक्त हुए हैं। यानी पहले नहीं थे, ये बीच में थोड़े दिन के लिए ये व्यक्त हुए हैं, प्रकट हुए हैं, अपने कार्य करते हैं, पैदा हुए और विविध कार्यों में ये लगे हुए हैं। अव्यगत निधनान्येव, अव्यगत निधनान्येव तत्र का परिदेवना, निधनानि अव्यगतानि, इनके मर जाने पर भी इन सब का अभाव हो जाएगा। यानी दोनों स्थितियों में इनका अभाव है। शुरू में ये प्राग भाव की स्थिति में थे, ये नहीं थे कोई, और अंत में जाकर के ये कोई नहीं रहने वाले हैं। आप मारो या न मारो, 100 साल के बाद ये कोई नहीं रहने वाले हैं। ये घोड़ा, हाथी से लेकर के ये जितने मनुष्य पैदा हुए हैं और जितने जेवर वो पहने हुए हैं, ये सब परिवर्तन के साथ अगले 100 साल में मिलने वाले हैं। यानी दोनों ओर अभाव है, और सद्भाव कब है? मध्यवर्ती स्थिति में। तो इसलिए तत्र का परिदेवना, तो इसलिए इसमें शोक करने वाली क्या बात है? इनको मारेंगे नहीं, क्योंकि इनको मारने से पाप होगा। निश्चित रूप से ये विधि का नियम है, आप साधन बनो या न बनो, ये तो मरने ही है, इनको अभाव में जाना है, अव्यक्त में जाना है। तो निश्चित रूप से तुम साधन बनो और मार करके आप यश प्राप्त करो, दुष्टों का विनाश किया और अपनी आने वाली पीढ़ी को आपने क्या दिया? सुरक्षा दी, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उपकार उपलब्ध कराया। तो इस तरह साधन बन करके इनको अव्यक्त बना दो। मध्यवर्ती पीरियड में इनके जिंदा रहने से बड़ी हानि हुई है, और जो इस तरह गलत कार्य करने वाले मालिक का साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी अपने राज्यों में गलत कार्य करते हैं। तो इसलिए ऐसे पक्षों का विनाश हो जाना चाहिए। बढ़िया तर्क है व्यास जी का एक तर्क। अब कहते हैं एक बढ़िया पद्य, इसमें कहा गया कि आत्मा के बारे में हम जितना जानते हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो क्या है पद्य में? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदेन, माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, आश्चर्यवद् वदति कश्चिदेन। इस आत्मा के बारे में जब किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो कश्चित् एनम आश्चर्यवद् वदति, कोई व्यक्ति इसको आश्चर्य सा ही बताता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे यहाँ काम होता है, और किस तंत्र में हमें भूख लगती है। अब भूख लगने लगी है, पता नहीं, वो तंत्र, भूख प्यास तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कैसे ब्रेन के किस स्तर में इस तरह भूख का संकेत मिलता है और पूरे शरीर में भूख का अनुभव होने लगता है। ब्रेन में किस स्तर में ऐसे लज्जा का अनुभव होता है, अपमान का अनुभव होता है, तो पूरा शरीर ही लज्जा और अपमान से झुका हुआ रहता है। तो आश्चर्यवद् पश्यति कश्चिदेनम, एनम आत्मानम, इसे आत्मा को कोई आश्चर्य सा बताता है। पता ही नहीं इस शरीर के अंदर क्या है, हमने तो खाना खाया, लेकिन शरीर कैसे फंक्शन करता है, कब उसको पचाता है, कब निकालता है, क्या करता है, वही जाने। तो इसलिए शरीर बड़ा आश्चर्य है, और शरीर में विद्यमान रहने वाली शारीरी यानी आत्मा भी बड़ी हैरान कर देने वाली चीज है। माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य, ये माँ को उधर माँ ले लेंगे तो आश्चर्य, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य, च अन्य, दूसरा कोई इसको आश्चर्य जैसा ही बताता है, कोई आश्चर्य ही बताता है। ये शरीर आश्चर्य ही है,
और कोई कोई कहता है शरीर और शारीरी, यानी शरीर और आत्मा आश्चर्य की चीज है। कोई कोई कहता है आश्चर्य जैसी चीज है। दोनों में यही फर्क है। वहां आश्चर्य कहता था आश्चर्य जैसी चीज है। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। कोई कोई इसको बड़ी भली भांति सुनता है, आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के समान। अरे क्या करा, ये आत्मा है क्या चीज, वास्तविक रूप से है क्या चीज? अरे सारा कार्य कौन करता है? आपका अंतःकरण करता है या आत्मा करता है? बड़ी हैरानी की बात है। बाहर ठंड हवा है और ये ठंड हवा शरीर में लगी, और शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण, इन्होंने संदेश भेजा आत्मा तक, अरे बाहर बढ़िया ठंड हवा है। तो फिर उसके लिए हमने फिर आत्मा से संकेत प्राप्त किया कि ठंड हवा से बचने के लिए कंबल निकालो, शर्ट निकालो, कुछ करो। इस तरह ये एक चक्र चलता है, और शरीर सक्रिय है और सारी अनुकूल स्थितियां हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो पुराने विचार उठते रहते हैं, जिसके कारण से गलत कार्यों में हम प्रवृत्त होते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं। जो हमारे हिंसक हैं, जो हमारे घातक है, हमें हमारे प्रति हिंसा करने वाले व्यक्ति हैं, उनके प्रति भी हमारी दुर्भावनाएं अंदर ही अंदर उठती रहती है। तो ये शरीर तो आश्चर्य ही है। कभी बाहरी आवरण से हम परेशानी को प्राप्त करते हैं, कभी अंदर से विचार ऐसे आते हैं तो हम दुख को प्राप्त करते हैं। तो स्मृतियां वहां पड़ी हुई है, सारा अनुभव वहां पड़ा हुआ होता है, अचानक कुछ ना कुछ अनुभव होता है। तो इसलिए शरीर दोनों ओर आश्चर्य है। तीसरा भी आश्चर्य बच्चैनम् अन्यः शृणोति, कोई बैठ करके इसको आश्चर्य सा ही समझता है, सुनता है। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, कोई कोई लोग हैं श्रुत्वाप्येनं, भली भांति सुन लेने पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ता। क्या करूं, ये आत्मा कैसी हो सकती है? और कहा असंगोयम पुरुषः, सांख्य दर्शन में अयम पुरुष असंगः, ये पुरुष बिना किसी कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो सारा संसार तो कॉम्बिनेशन है। हमारे शरीर में भी कई पार्ट है, कई अवयव है, कई टिश्यूज है, कई सेल्स हैं, लेकिन इसमें टिश्यू सेल्स कुछ नहीं है, जो कुछ है एक ही है और अखंड है। ये बड़ा विलक्षण है। तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा शरीर इस तरह है, लेकिन हमारे शरीर इस तरह होने पर भी आत्मा जो अंदर बैठी हुई है वो अखंड है, असंग है। तो इसलिए शरीर और शारीरिक ये दोनों ही आश्चर्य कर देने वाला है। कोई कोई कहता है मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो इस तरह इस आत्मा और शरीर के बारे में ये कथन हुआ। 30 नंबर पे पहुंचे, जो हमारा टारगेट था, पहचान। तो देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम, जो देही है यानी आत्मा है, क्योंकि देह में रहने वाला देही, रथ में बैठने वाला रथी। तो शरीर रूपी रथ में बैठने वाला, देह रूपी रथ में बैठने वाला देही जो है नित्यावाध्य, कभी भी नहीं वध के योग्य है, यानी मरने वाली है। देह सर्वस्य भारत, किसी देह के विनाश कर देने पर तो सभी देह में मरने वाली ये नहीं है। क्योंकि जैसे आश्रय टूटेगा तो एक पेड़ गिर जाए तो चिड़िया थोड़ी मर जाएंगी, दूसरे पेड़ की तलाश में चिड़िया निकलेगी। तो इस तरह एक आश्रय टूटा, एक शरीर का विनाश हुआ, तो दूसरे शरीर की तलाश में ये आत्मा अपने 17 तत्व, इस तरह 18 तत्व वाली आत्मा नई तलाश में, नए शरीर की खोज में निकलने वाली होगी, और ईश्वर उसका साथ हमेशा देगा। तो इसलिए वो आत्मा तो अल्पज्य है, स्वयं जा नहीं सकती, लेकिन ईश्वर की विशेष प्रेरणा होगी और उसके माध्यम से वो फिर नए शरीर की ओर, नए जन्म की ओर बढ़ चलेगी आत्मा। तो इस तरह उन्होंने कहा, जब आपने इतना समझ लिया शरीर के विनाश होने पर देही नहीं मरता, तो इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब एक नया प्रकरण वो शुरू करते हैं, इसको भी हम आज पढ़ेंगे। आप, हमारे पास है 35 मिनट अभी, और इसको
पूरा करेंगे। द्वितीय अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय है। हमने अपना पहचान प्राप्त की कि हमारे अंदर एक अविनाशी तत्व मौजूद है, और लेकिन वो मलिन भी है, और उसको मलिनता हटाने पर वो शुद्ध भी बन सकती है। तो इसलिए हम क्यों ना प्रयत्न पूर्वक उस अंतःकरण को और उस आत्म तत्व को शुद्ध बना ले। तो इसलिए हमें प्रयत्न करनी चाहिए। अब आते हैं दो धर्मों पे क्या कहना चाहेंगे। दो धर्म वाला जो पद्य है 31 है। स्वधर्मे चापि भूतानि स्वधर्ममपि चावेक्ष्यम् स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्या आद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यद् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। अब धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोऽन्यद् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रियस्य न विद्यते, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, तो धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोऽन्य, धर्म युक्त युद्ध से भिन्न कोई भी श्रेय तुम्हारे जीवन में नहीं आना चाहिए। यानी धर्म युद्ध करो और अधर्मियों को, विधर्मियों की हत्या करो, देश में संसार में शांति की स्थापना करो, ये क्षत्रिय का नियम है। तो धर्म्यात् ही, धर्म्याद्धि, धर्म से ही, युद्धात् श्रेय, युद्ध में श्रेय होता है। तो यही कहते हैं न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्यादि युद्धात् श्रेय अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते न विकम्पितुमर्हसि। तो कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अर्जुन का स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है। तो क्या करना? क्षत्रिय का धर्म है कि विद्वान देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम, देवद्विज गुरु प्राज्ञों का सम्मान करें, देश को सुरक्षा प्रदान करें, धर्म और न्याय पूर्वक राज्य शासन करें। तो इसलिए क्षत्रिय के जो धर्म है तो उनसे आपको मुकरना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका फल आपको नरक यात्रा की ओर देने वाला सिद्ध होगा। अब 32 नंबर पे कहते हैं यदुच्छयाचोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। तो क्षत्रिय कभी कभार इस तरह सौभाग्यपूर्ण युद्ध प्राप्त करते हैं। यदृच्छया च उपपन्नम, जो युद्ध यदृच्छा से, यदृच्छा नहीं अपनी मनमर्जी से नहीं, स्वतः स्वतः प्राप्त हुआ होता है, तो उसको यदृच्छा कहते हैं। तो स्वतः ये युद्ध आपको प्राप्त हुआ है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, मानो स्वर्ग का द्वार इस युद्ध के पीछे छिपा हुआ है और खुला हुआ है, और इस युद्ध को जीत करके स्वर्ग द्वार में तुम प्रवेश कर सकते हो। सुखिना क्षत्रिया क्षत्रिया पार्थ, हे पार्थ क्षत्रिया सुखिनः, अभी बचे हुए जो क्षत्रिय लोग ये सभी सुखी हैं। तो फिर कहते हैं लभन्ते युद्धम ईदृशम, इस तरह युद्धम ईदृशम लभन्ते, विद्वान लोग इस तरह युद्ध कभी कभार प्राप्त करते हैं। तो ये युद्ध आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्षत्रिय लोग लड़ मरे, और यही उनका नियम है। और धर्म की रक्षा के लिए अगर क्षत्रिय लोग लड़ मरते हैं और अधर्म का विनाश होता है, धर्म की स्थापना होती है, तब फिर वो महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आगे देखते हैं 33 अथ चत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि, अगर चेत त्वम इमं संग्रामम न करिष्यति, है अर्जुन तुम अगर ये संग्राम नहीं करोगे तो हानि क्या होगी? तो हानि होगी, क्योंकि ये प्रकरण स्वधर्म है, तुम्हारे धर्म की हानि होगी। ततः स्वधर्मम, अपना धर्म जो है, और कीर्तिम च, आपने जो कीर्ति प्राप्त की है, कीर्ति यानी यश, जो यश प्राप्त किया है, स्वधर्म कीर्तिम च, तो वो यश आप क्या करेंगे?
हित्वा पापम अवाप्स्यसि, उनको खो करके पाप ही कमाओगे, क्योंकि आपकी प्रेरणा से इतने राजा लोग आपके पक्ष में भी उपस्थित हुए हैं, और युद्ध में जब मारे जाएंगे तो पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। तो इसलिए आप यहाँ से मत मुकरो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरह कहा है। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण मुझे लग रही है 33 में। अथा चैत्वम एवं धर्मम संग्रामम न करिष्यति, धर्म रक्षार्थ के लिए संग्रह नहीं करोगे तो स्वधर्म को भी खोगे। स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म को भी खोगे, कोई तुम्हें क्षत्रिय ही नहीं कहेगा। और कीर्ति, और इसके पीछे जो आपकी कीर्ति है, राजा बड़ा संत है, दयालु है, तो इस तरह अर्जुन बड़ा संत है, दयालु है, ये सारा जो है तो निश्चित रूप से आप खो जाओगे। और सारी प्रशस्ति जब खो जाएगी तो पापम वापसे से, और पाप भी तुम्हें मिलने वाला है। तो इसलिए तुम लड़ाई करो, यहाँ से मुकर नहीं सकते। अगला 34 से हम पहुंच चुके हैं स्वधर्म के बारे में। स्वधर्म की रक्षा के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं गीता में एक पंक्ति आएगी, क्या कहते हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म में हमें मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों का धर्म ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ धर्म वो परंपरा नहीं, क्योंकि जैसे मुसलमान ईसाई आदि है, इनको आप धर्म मानते हैं, सामान्य पाठक धर्म मानता है। हम जो दार्शनिक लोग होते हैं इनको परंपरा मानते हैं, परंपरा मत पंथ मानते हैं। क्योंकि धर्म के जो 10 लक्षण है, क्या 10 लक्षण है? यम नियम, इसके अंदर ये आते ही नहीं है। अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और यम नियमासन प्राणायाम, इनसे बनता ही नहीं। तो जब नहीं बनता तो धर्म के कैटेगरी में नहीं आते हैं। सार्वभौम महाव्रता, जब योग दर्शन पढ़े होंगे उस समय मैंने संकेत किया होगा, तो उस क्षेत्र में न आने के कारण तो ये मत पंथ वाले हैं। तो यही कहते हैं कि अगर इस तरह तुम लड़ोगे नहीं तो निश्चित रूप से हत्वा दुखम वापसी, तो अब युद्ध में तुम मारे जाओगे और तुम्हारे भाई लोग मारे जाएंगे, और पाप ही कमाओगे और लाभ कुछ नहीं है, दुख ही कमाओगे। तो इस तरह ये एक बढ़िया पंक्ति हमें मिली है। अगली देखते हैं। ये हमारे श्लोक संख्या 32 हो चुकी है। अब 33 देखिए, अथा नहीं 33 हो चुकी है। अब 34 से अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तेरे मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। तो भूतानी अपि अकीर्तिम चापि कथयिष्यन्ति, आने वाली पीढ़ियां भूतानी निश्चित रूप से तुम्हारी अपकीर्ति जो है उसका गान करने वाली होगी। जैसे आज भी औरंगजेब की अपकीर्ति का गान करते हैं। अब न्यूज देखते हैं कैसे मूर्तियों को अपने सीढ़ियों के नीचे उन्होंने गड्ढा बना के दफना रखा, हिंदुओं का अपमान किया। तो इस तरह आपकी अपकीर्ति आने वाली पीढ़ियां करती रहेंगी। संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अगर आपकी कीर्ति नहीं है और आपकी कीर्ति पर टिप्पणी है और आप धोखेबाज है, छली व्यक्ति है, तो इस तरह मरणात अतिरिच्यते, आपका जीना ही निरर्थक सिद्ध होगा। और मरण से भी जो आप सुख अनुभव करना चाहते थे, क्या है? मरणात अतिरिच्यते, आपको जीते जी मर जाने का दुख अनुभव होगा। तो इस तरह इन्होंने कहा है। तो हमें कीर्ति भी चाहिए। मुझे याद है, मैं एक सज्जन से मिला, मैंने कहा आप तो वृद्ध हो गए हैं, कार्य छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जीने के लिए भी 10 व्यक्तियों के साथ मुलाकात कम से कम हो दिन में, तब मुझे खुशी होगी। जीवन में तभी आनंद है। आपने घर में खाया पिया सोया और बीमारी और बच्चा पैदा करके मर गया, ये कोई जिंदगी थोड़ी है। 10 व्यक्ति अगर पीछे ना आपको वाह वाही कहें, 10 व्यक्तियों से आपका फोन न आए, 10 अधिक व्यक्तियों से आपका संपर्क न हो, तो फिर उस जिंदगी में कोई मजा नहीं है। फोन पड़ा हुआ है, एक फोन कल भी नहीं आ रहा होता है, तो बस अगर आता है तो आप कैसे तरोताजा हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, वही फोन करेगा जिसका आपने कुछ लाभ किया है, जिसका कल्याण किया है।
और आपको कृतज्ञता भेंट के लिए वो आपकी सहायता लेगा, आपकी कीर्ति, आपका यश का गान करेगा। अगर सभी का शोषण किया है तो वो कभी आपसे बात ही नहीं करेगा और हमेशा आपकी बुराई करने वाला होगा। तो ध्यान रखना, हमारे पीछे भी हमारी कीर्ति चाहिए, हमारी जिस कीर्ति के कारण हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तारीफ करने वाले तो 2 4 10 15 हो। एक बढ़िया कथा याद आ रही है। तो कथा क्या है कि जैसे औरंगजेब ने सबको बंद कर दिया, और किले में बंद कर दिया, और अपने बाप को भी। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि बाप ने फिर औरंगजेब को बुलाया, बोला तो सब बंद कर दिए, मुझे विद्यार्थी 10-15 दे दो। क्यों? नहीं नहीं, विद्यार्थियों को मैं पढ़ाऊंगा, ये धर्म दर्शन और जो मुसलमान के ग्रंथ है इनको पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा इससे क्या मिल जाएगा? ना मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम मैं 10 आदमी को तो कुछ पढ़ा रहा हूँ, इस खुशी का अनुभव करूंगा। तो इस तरह व्यक्ति को जीने के लिए भी साधन चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक खुशी हो रही है। भले ही आपकी संख्या कम हो, भले ही हमने इसको प्रपोजल को नहीं फैलाया हो, लेकिन इसकी कोई उद्देश्य अभी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है, तात्पर्य यही है कि कम से कम यश कीर्ति चाहिए। और मरणाद अतिरिक्त, जिसकी कीर्ति नहीं है, जिसका यश नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता, मरणात अतिरिच्यते, वो व्यक्ति मुर्दा के समान है। तो इसलिए उस जीवन में कोई लाभ थोड़ी है। अब आगे देखते हैं 35, अभी चलेगा 2-4 श्लोक। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः, बड़े बड़े महारथी लोग कहेंगे अरे भय से, डर से ये युद्ध क्षेत्र से भाग गया। भयाद्रणात् उपरतम, भयाद्रणात् उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कहते भय से, रण क्षेत्र से, युद्ध क्षेत्र से भागा हुआ लोग, बड़े बड़े महारथी लोग आपको समझेंगे। ये शाम सत्वम बहुमतो, जिन महारथियों ने आपकी भी तारीफ की थी, आपको बहुमान दिया था, बहुमत बहुमत दिया था, बहु सम्मान दिया था। बुत्वा यास्य शिलागमम, उनके सामने बहुमान प्राप्त करने वाले आप लाघवम यास्यसी, लघुता को प्राप्त करेंगे। कायर है, भीरु है, कापुरुष है, लड़ाई के मैदान छोड़ के उसने भागा। और इसको कौन कहता था कि ये बहुत बड़ा वीर है? तो इस तरह आप पे टिप्पणी भी उठेगी, इसलिए तुम्हें लड़ना चाहिए। अवाच्यवादा सबहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, अवाच्यवादा सबहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। व्यास जी ने बड़ा दिमाग लगाया इसमें। कहते हैं अवाच्यवादा सबहुन, जो कभी नहीं बोलने वाले थे वो भी कुछ बोलेंगे। जैसे आप घर में बीमार हो जाएं तो सबसे पहले टिप्पणी कौन करेगी? आपकी जितने मेड हैं, आप जितने सर्वेंट है, वही टिप्पणी करेंगी। अरे खाती रहती है, खाता रहता है, बैठा रहता है, तो बीमार तो पड़ेगा ना। ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाएगा, नहीं तो लो हो जाएगा। तो बीमार तो यही पड़ते हैं, हम थोड़ी बीमार पड़ते हैं, हम तो दिन भर काम करते हैं। अवाच्यवादांश सबहुन, तो जो नहीं बोलने वाले हैं वो बोलने लगेंगे, उनको मौका मिलेगा। वदिष्यन्ति तवाहिता, तुम्हारे अहित बोलेंगे, तुम्हारे विपरीत बोलेंगे। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो टिप्पणी सबसे पहले कौन? वही सेवक करेंगे जिनको आपने तंग कर रखा है। अरे है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, ऐसे लड़ने वाली है, ऐसे लड़ने वाला है, आदमी तो है ही, आदमी है या और क्या है पता नहीं, क्यों भगवान ने इनको पैदा कर दिया, देश का भार है, संसार का भार है। तो इस तरह टिप्पणियां व्यर्थ की आने लगेगी। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, आपके सामर्थ्य की निंदा होगी। ततो दुःखतरम नुकम, तो इससे बड़ा दुख देने वाली स्थिति और कुछ नहीं होगी बड़ी। तो इसलिए आपको लड़ना है। तो फिर क्या करना है? जो नहीं बोलने वाले हैं
वो क्यों हमारे अहित बोलेंगे? क्योंकि हमने उनको तंग कर रखा है। अगर उनको हमने बढ़िया शिष्ट कर रखा है, उनको हमने बढ़िया उनका उपकार कर रखा है, तो आप बीमार पड़ेंगे तो जी जान लगा के वो आपकी सेवा करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे, आपकी मदद करेंगे। लेकिन जिन जिनको आपने कष्ट दिया है और आपके कारण से जो व्यथित हैं, आपने कभी सोचा ही नहीं है मैं वजह हूं और मेरी वजह से ये दुखी हैं, तो निश्चित रूप से वो आप पे टिप्पणी करने वाले होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। जीवन कैसे जिया जाता है इससे मिलता है कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ये आपको ध्यान लेके चलेंगे। नहीं तो मर जाने पर भी आपके नाम पर वो टिप्पणी करते रहेंगे। जब कभी स्मरण आएगा आदमी ये नहीं था, ये तो बड़ा राक्षस था, ये तो क्या था, शूर्पणखा थी। हाँ, तो इस तरह ये बातें आपके सर्कल में सुनने को मिलने वाली है। आगे एक पद्य और जाएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महिं। स्वर्गम प्राप्स्यसि, अगर मर जाओगे लड़ाई में तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर्ग, क्योंकि आपने अपने धर्म की रक्षा। ब्राह्मण का क्या धर्म है? अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान प्रतिग्रह, ये उसका धर्म है। तो क्षत्रिय का भी धर्म है न्यायपूर्ण तरीके से शासन चलाना, दुष्टों को समाप्त करना, दुष्टों को दंड देना। तो उस मार्ग में चलते हुए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से स्वधर्म से तुम स्वर्ग जाओगे, विशेष सुख को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम, कैसे विशेष सुख को प्राप्त करोगे? अच्छा जन्म होगा, क्योंकि सिद्धांत पे आपने चला ना, सिद्धांत के विपरीत तो नहीं चला। तो निश्चित रूप से इससे बेहतरीन जन्म मिलेगा, वही स्वर्ग है। स्व ग, स्व यानी सुख और ग यानी गमन करने वाला। तो विशेष सुख की ओर आपका गमन होगा, तो इस स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम, अगर लड़ाई से तुम जीत गए, तुम्हारा पक्ष जीत गया, तो महिम भुक्ष्यसे, ये संपूर्ण संसार को तुम भोगोगे। क्योंकि राजा लोग आराम से बैठे होते हैं और जो छोटे छोटे कस्बे के राजा होते हैं, साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, वो अपने टैक्स ला के पहुंचाते हैं, बहुमूल्य पदार्थ भेंट करते हैं, राजा को खुश करते हैं। तो राजा आराम से बैठ करके इनके भोगों को बटोरता है और विविध प्रोजेक्ट में उसको खर्चा करता है। तो इसलिए तुम मही का यानी संसार का उपभोग करोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कुंती के बेटे तुम उठ जाओ और लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तुम निश्चय करो, और दोनों ओर तुम्हें लाभ है। तो इसलिए ये ना पूछो कि मुझे जीत मिलेगी या मुझे हार मिलेगी। तो इस तरह 31 से 38 तक इसका कथन था। 38 वाला पढ़ते हैं। ये स्वधर्म है। तो स्वधर्म के बारे में मुझे लगता है बढ़िया बना है, ये जो सूची बनाई है ये हमारा धर्म है। जिस धर्म में, धर्म का मतलब है वर्ण, पैदाइश में धर्म कोई चुनाव नहीं करता। मार्ग में चलते चलते शिक्षा, दीक्षा और व्यवहार के हिसाब से जिस ओर आप ढल गए, तो 4 वर्णों में से वही एक वर्ण आपका माना जाएगा। अगर अधिक आध्यात्मिक की ओर गए हैं तो ये आपका ब्राह्मण वर्ण माना जाएगा। और शरीर हट्टा कट्टा है, मन नहीं लगता, समाज के काम में मन लगता है, तो क्षत्रिय वर्ग में आपका स्थान माना जाएगा। और कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, किसी तरह जीवन जी रहे हैं, तो ये आपका शूद्र वर्ग में स्थान होगा। और व्यापार बिजनेस में आपका मन है, धन, पैसा, दौलत, जेवर और तरह तरह के काम है बिजनेस से, ये आपका वैश्य वर्ग में स्थान होगा। तो इस तरह आप अपने हिसाब से अपना धर्म का चुनाव करते हैं, और अगर एक धर्म का चुनाव हो जाए तो उसी धर्म के नियम के हिसाब से आप चलिए। वैश्य होते हुए भी अगर बढ़िया ढंग से वो जीवन जिए, न्यायपूर्ण रूप से जीवन जिए, और झूठ और परहेज से, झूठ और छल से बचे, तो बड़ा जीवन में लाभ कर सकता है। और स्वधर्म में चल करके मरेगा तो निश्चित रूप से अच्छा जन्म मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हर व्यापारी क्या करता है? टैक्स तो चोरी करता ही है,
और ये तो छोटा सा कथन है, कितनी झूठ बोलता है और कितने क्या क्या करता है, तो वो स्वधर्म में चल नहीं पाता है और फिर दुर्गति को प्राप्त करता है। तो न्यायपूर्ण रूप से अपने धर्म की जो मर्यादाएं हैं उस हिसाब से चलने चाहिए। तो आगे आएंगे कि वैश्य के क्या क्या धर्म है, स्वधर्म 18वें अध्याय में इसकी चर्चा होगी। ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है, तो ये सब आप उसको पढ़ेंगे और उस हिसाब से फिर अपना जीवन जिएंगे। तो जिस किस स्थिति में सदाचरण पे बल दे करके हमें चलना चाहिए, तो वही परम धर्म है। आइए ये प्रकरण पूरा हो जाएगा 38 के साथ। सम दुखे सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये कहते हैं तुम्हें पाप भी नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला है? इतनी हत्याएं होगी या मैं मारूंगा या मुझे कोई मारेगा, पाप क्यों नहीं लगने वाला है? सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में तुम समभाव की स्थिति बनाए रखो। लाभा लाभो जया जयो, लाभ और अलाभ हानि, लाभ और हानि इन दोनों में भी समान स्थिति बनाए रखो। जया जयो, जीत मिले या पराजय मिले, सब स्थिति में तुम समभाव बनाए रखो, यानी संतुलित अपने आप को बनाए रखो। ततो युद्धाय युज्यस्व, इसके बाद तुम युद्ध के लिए क्या करो कि कोशिश करते रहो, युद्ध में युज्यस्व जुड़ जाओ। नैवं पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें पाप नहीं लगने वाला होगा, क्योंकि तुम स्वधर्म की रक्षा के लिए ही लड़ रहे हो और स्वधर्म की रक्षा के लिए उसमें मिलने वाले सुख दुख में समावस्था समावस्था, लाभ हानि में समावस्था, जीत और हार में समावस्था है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो लाभ होगा या हार होगी। तो उस दोनों स्थितियों में अगर हम समावस्था रख लेते हैं तो हमें पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम स्वधर्म से चल रहे हैं और जितना न्यायपूर्ण धर्म हो सकता है उसका निर्वाह करते हैं। पापियों का विनाश और सज्जनों की रक्षा, ये क्षत्रिय का स्वधर्म है। उसी मार्ग पे हम चले और मिलने वाले हार जीत पे समभाव बनाए रखें। तो हमारे जीवन में भी हमें चलना चाहिए, स्वधर्म की रक्षा करके हमें चलते रहना चाहिए और समाज कल्याण पे ध्यान देना चाहिए। हानि लाभ जस अपयस मान आदि की स्थिति में समावस्था बनाए रखें। तो ये कुछ इस तरह उपदेश है, लेकिन हो नहीं पाता है। कई बार हम क्या करते हैं, उतावलेपन के साथ कर्कश शब्द बोल लेते हैं, गुस्सा व्यक्त कर लेते हैं। कई बार तो रात खराब हो जाती है, अगर हमें बड़ी प्रॉफिट मिल गई, बड़ा लाभ मिल गया कहीं से, तो अब क्या होता है कि रात ही खराब हो जाती है। तो लेकिन हमें समावस्था बनाए रखनी चाहिए और इस तरह स्थिति से जीने वाला व्यक्ति कभी व्यथित नहीं होता। क्योंकि अब रश्मि जी जुड़ी हुई है ना, वो शेयर मार्केट से रहती है, कभी पैसे मिल जाती है, रात खराब होती है या नहीं वो जाने। तो मैं तो कई कभी इससे परिचित है ही हूँ, लेकिन मैं व्यवस्थित होने की कोशिश करता हूँ हर परिस्थिति में। और धीरे धीरे आप भी प्रयत्न करिए, लाभ और हानि पर भी अगर व्यवस्थित हो जाते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिल गई है, ये आपको समझना चाहिए। तो आज का प्रकरण यहीं पूरा करते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा कि पहचान से कुछ संबंधित श्लोकों का अध्ययन किया, स्वधर्म से संबंधित कुछ पूरे पद्यों का अध्ययन किया। तो बस निष्कर्ष यही है, समावस्था की स्थिति हमें बनाए रखनी है, घबराहट नहीं प्राप्त करना है और उद्विग्न नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, असत्य का प्रयोग नहीं करना है, छल आदि का प्रयोग नहीं करना है। चलिए इन्हीं विचारों के साथ आज का सत्र यहीं पूरा करता हूँ। 1-2 मिनट आपके विचार सुनते हैं और ये लंबा चलेगा। मैं सोचता था 17-18 क्लास में ये पूरी हो जाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है और हमारा उद्देश्य भी यह नहीं है कि इसको ऐसा ही काम चलाओ स्थिति में छोड़ दिया जाए। इसको एक बार पढ़ के देखा जाए और वो गाइडलाइन तो इंडिकेटर तो हमारे सामने है, तो उस हिसाब से हमें कितना लाभ होता है बाद में आकलन करेंगे। चलिए कुछ विचार हो, आज संख्या हमारी बहुत कम है। हाँ,
मीना जी कुछ आप बताना चाहेंगी? माइक खोलना पड़ेगा। या प्रीति जी? हाँ ठीक है। अरे हाँ, कुछ विचार रखना चाहे? माइक खोलना पड़ेगा, माइक। केवल 1 मिनट 2 मिनट के अंदर सत्र समाप्त करते हैं। संभवतः उनका नहीं लग रहा है। प्रीति जी कुछ विचार आप रखना चाहें? नहीं सर, बहुत अच्छी क्लास रही है आज की। हाँ, तो बस कहीं ना कहीं हमारे लिए तो सुई घूम घूम करके आके पहुंचती है कि हमारा जीवन असंतुलित है, और हर छोटी छोटी जो आपदाएं आती है या सफलताएं आती हैं तो उसमें हम उछल कूद करते हैं, तो समावस्था हो जाए तो यही बड़ी बात है। चलिए आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद। संख्या से कोई अभिप्राय नहीं है हमारा, एक बार इसको पूरा पढ़ के एक प्रोसीजर बनाना है, इसके बाद फिर संख्या बढ़ेगी। चलिए, उससे कोई अभिप्राय नहीं, हम अपने अभिप्राय को सिद्ध करें। आप सभी का कल्याण हो। आज का सत्र यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति। शांति। ओम।